10 आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। सभी 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। तो देखिए, दिल्ली ब्लास्ट जो है वो मामला काफी तूल पकड़ चुका था और ऐसे में अब बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट जो है, दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में अब बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। 10 आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। सभी 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ाई गई है। आपको हम बता दें, ये बड़ी जानकारी है। कुछ महीने पहले दिल्ली लाल किला के पास एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था जिसमें से कई लोगों की जान चली गई थी और ऐसे में ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं कि 10 आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट ने में पेश किया गया है और उनकी जो रिमांड है उसे बढ़ा दी गई है, न्यायिक हिरासत को बढ़ा दी गई है। और आपको हम बता दें कि 10 आरोपी जो हैं वो नामजद थे। न्यायिक हिरासत में 6 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्तुति जुड़ चुकी है। स्तुति, देखिए, सभी 10 आरोपियों की जो है न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है, 6 जुलाई तक बढ़ाई गई है। क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? धमाके में जो आरोपी था डॉक्टर शाहीन सईद और डॉक्टर मुजम्मिल मुश्ताक भट्ट, इनके साथ में 10 जो अन्य 10 आरोपी थे उनके खिलाफ जो चार्जशीट थी एनआईए ने पिछले महीने जो थी वो पटियाला हाउस कोर्ट में दी थी। इसके बाद में एनआईए की तरफ से ये उनको पेश किया गया जिसमें ये कहा गया कि इनकी न्यायिक हिरासत जो है वो बढ़ाई जाए। हालांकि 6 जुलाई तक जो न्यायिक हिरासत है वो बढ़ा दी गई। एनआईए ने पिछले महीने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 10 आरोपियों के खिलाफ जो है चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें एजेंसी का ये दावा किया गया था कि जांच के दौरान कई अहम सबूत जो है वो मिले हैं। हालांकि डिजिटल दस्तावेज जो है वो मिले हैं, उनके आधार पर जो है आरोपियों से गंभीर धाराएं लगाई गई। हालांकि एनआईए का ये भी कहना है कि मामले की जांच अभी भी जारी है और आगे कई खुलासे जो हैं वो हो सकते हैं। और ऐसे में पटियाला हाउस कोर्ट ने जो है उनकी बात करें कि फिलहाल जो न्यायिक हिरासत है वो 6 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। स्तुति, देखिए, इन जो 10 लोग जो ये नामजद हैं, इनके तार कई बड़े जगह से जोड़े गए हैं। कोई दिल्ली से था, तो कोई कानपुर से था, तो कोई दूसरे शहरों से था। और ऐसा नहीं है कि ये जो आरोपी हैं सिर्फ दिल्ली में ये ब्लास्ट करने का इनका एजेंडा था। इन्होंने ये भी सोचा था कि लखनऊ में भी वो बड़ा ब्लास्ट करने वाले हैं। तो देखिए, बड़े खुलासे हो रहे हैं। बिल्कुल, अगर बात करें तो जांच एजेंसियों ने ये भी साफ किया है कि जो आतंकी थे ये जैशे मोहम्मद संगठन से जुड़े हुए थे। हालांकि कथित व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के नाम जो हैं वो सामने आया है। हालांकि इसमें कहा गया कि पढ़े लिखे और पेशेवर लोग थे जो जो अपना नेटवर्क चलाने का जो चला रहे थे, जिससे संदिग्ध और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। हालांकि अगर बात करें तो ये जो कार ब्लास्ट हुई थी उसमें अमोनिया नाइट्रेट जैसे खतरनाक जो विस्फोटक थे वो भरे थे। तो ऐसे जांच एजेंसियों ने कई चीजें साफ की और ऐसे में ये कहा गया कि बड़ा जो चला रहे थे। ठीक है स्तुति, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।